हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले बहुत ही पॉपुलर जो आईपीओ आया था, जो कि बहुत ही सक्सेसफुली भी लिस्ट हुआ था एंड उसके बाद वो स्टॉक लगातार भाग चुका था। यस, मैं बात कर रहा हूँ आईआरसीटीसी से रिलेटेड, जो कि एक बहुत ही गजब की कंपनी है। सो इससे रिलेटेड एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ अभी हम लोग को देखने को मिल रही है एंड उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, टेम्पररी हो सकता है या लॉन्ग टर्म में हो सकता है, क्या चीज़ें हम लोगों ने करनी चाहिए, क्या स्टॉक को खरीदना चाहिए, क्या हम लोग जल्दबाजी कर रहे हैं ये न्यूज़ को देख के, सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस ज़रूर करेंगे। क्योंकि मैंने जैसे कहा है कि जल्दबाजी नहीं करनी है, जो जल्दबाजी में ही होती है हम लोग पैसे गंवा लेते हैं। सो आराम से शांत दिमाग से आप लोगों ने सोचना है एंड उसके बाद डिसीजन आप लोग यहाँ पे ले सकते हो। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे कि आज के दिन की बात करें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इंट्राडे से रिलेटेड एक मैंने सिखाने के लिए एक वीडियो बना दिया था। उसी के साथ साथ स्टॉक मार्केट में रिलायंस इंडस्ट्री से रिलेटेड और एक ज़बरदस्त न्यूज़ सामने आई, जियो के और दो बड़े डील्स हो सकते हैं। एंड उसी के साथ साथ और एक तीसरा जो लेटेस्ट वीडियो मैंने यहाँ पे बताया था कि स्टॉक मार्केट में हम लोग को बहुत कुछ गड़बड़ी देखने को मिल सकती है, क्या न्यूज़ है क्या नहीं है, वो भी आप लोग इस वीडियो में चेकआउट कर सकते हो। सो दोस्तों, अभी आप लोग देख सकते हैं हम लोग डायरेक्टली आ चुके हैं न्यूज़ के ऊपर एंड न्यूज़ तो आप लोगों को पता चल गई होगी एंड नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता दूं। द आईआरसीटीसी टू स्टार्ट अ बुकिंग ट्रेन टिकट्स फ्रॉम अन टुमारो, चेक आउट द रूट्स। ऑब्वियसली दोस्तों, यहाँ पे वापस बहुत ही अच्छी खासी न्यूज़ हम लोग को देखने को मिल रही है कि आईआरसीटीसी से रिलेटेड, रेलवे से रिलेटेड यहाँ पे हम लोगों को अच्छी खासी न्यूज़ इसलिए देखने को मिल रही है, जो हम लोग कह सकते हैं दूर की जो रेलवेज़ होती है, मैं लोकल ट्रेन्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कि वन स्टेट टू अनदर स्टेट यहाँ पे जाती है, ये ट्रेन हम लोग को वापस 12 मई को रिज्यूम होते हुए देखने को मिलने वाली है। एंड इसी से रिलेटेड बहुत ही गजब की न्यूज़ हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो इसका इम्पैक्ट कैसे रहेगा स्टॉक के ऊपर हम लोग ज़रूर देखेंगे, बट सबसे पहले न्यूज़ को कवर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एंड पढ़ भी सकते हो। विथ इंडियन रेलवेज अनाउंसिंग इट्स प्लान टू ग्रेजुअली रिज्यूम द पैसेंजर ट्रेन। यस दोस्तों, हम लोग को देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे पैसेंजर ट्रेन की बात हो रही है, कोई कार्गो ट्रेन की बात नहीं है। पैसेंजर ट्रेन ऑपरेशन, ट्रैवलर्स वुड नाउ लुक फॉर द बुकिंग टिकट्स। हाउएवर द बुकिंग फैसिलिटी विल नॉट बी अवेलेबल एट द काउंटर्स एज दिस विल रिमेन द क्लोज। नो काउंटर टिकटिंग इंक्लूडिंग द प्लेटफॉर्म टिकटिंग विल बी इशूड। सो अगर आप लोगों को टिकट निकालने तो ऑब्वियसली आप लोगों को काउंटर पे जाके टिकट नहीं मिलेगी। आप लोगों को अगर टिकट बुक करनी है तो आप लोगों के पास सिर्फ एक ही मार्ग है एंड वो है आईआरसीटीसी की वेबसाइट। ये चीज़ मैंने नहीं बोली है, आप लोग खुद यहाँ पे पढ़ सकते हो। आगे आप देख सकते हैं इंडियन रेलवे सेड इन अ स्टेटमेंट ऑन अ लेट संडे, आज की बात करें, द ट्रेन रिजर्वेशन विच बिगन एट 4 PM ऑन 11 मई, कल की ये बात हो रही है दोस्तों। तो न्यूज़ तो बहुत ही गजब की है। ऑब्वियसली किसका बिजनेस अगर बंद रहेगा एंड वापस उसको ओपन करने की अगर हम लोग बात करेंगे तो थोड़ी ना ये खराब न्यूज़ रहेगी। न्यूज़ तो बहुत ही ज़बरदस्त है एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 4 PM को हम लोग को शाम को 11 मई को यहाँ पे रिजर्वेशन से रिलेटेड विंडो ओपन होती हुई देखने को मिलेगी। एंड जैसे उन्होंने क्लियर कट कहा है, विल बी अवेलेबल ओनली ऑन आईआरसीटीसी वेबसाइट। सो ये बहुत ही अच्छी खासी न्यूज़ हम लोग को आईआरसीटीसी से रिलेटेड देखने को मिल रही है, क्योंकि आईआरसीटीसी का रेवेन्यू उनके वेबसाइट के थ्रू ही वो यहाँ पे कमाते हैं। सो ऑब्वियसली ये आईआरसीटीसी से रिलेटेड बहुत ही अच्छी खासी न्यूज़ फिलहाल तो हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई है कि अगर आपको पैसेंजर ट्रेन से वो जाना है तो क्या क्या चीज़ें आप लोगों के किस टास्क से गुजरना पड़ेगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कंफर्म टिकट रहेगी तो ही आप लोगों को अलाउ किया जाएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी। बहुत सारी जो चीज़ें रहेगी आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो। पहले आप लोगों को जल्दी आना पड़ेगा एंड अगर आप में कोई भी थोड़ा सा भी सिम्टम्स दिखा तो आप लोगों को यहाँ पे ट्रेन में अलाउड नहीं किया जाएगा। सो ये सारे प्रिकॉशंस यहाँ पे लिए जाएंगे एंड उसके बाद ही हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोगों को यहाँ पे अलाउड किया जाएगा। और दोस्तों, जैसे हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि 11 मई मतलब कल के दिन से हम लोगों को यहाँ पे टिकट बुक करते हुए देखने को मिलने वाली एंड रेलवेज़ यहाँ पे रिस्टार्ट ही होने वाली है दोस्तों। पैसेंजर ट्रेन की मैं बात करूँ सो 12 मई। सो इतने जल्दी यहाँ पे ट्रेन यहाँ पे स्टार्ट करने की बात तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी खासी हम लोग को देखने को ज़रूर मिल रही है। सो यही सारी चीज़ें आप लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में भी पढ़ सकते हैं। यही उन्होंने कहा 12 में से ये सारे ऑपरेशंस यहाँ पे काम करने वाले। एंड अगर हम लोग बात करें तो कितने नंबर्स ऑफ ट्रेन, तो 15 पेयर्स ऑफ न ट्रेन यहाँ पे अगर हम लोग बात करें रिटर्न को पकड़ के तो 30 आप लोग ऐसे बोल सकते हो यहाँ पे काम का रिज्यूम होने वाला है। एंड अगर आप लोग यहाँ पे रूट देखना चाहते सो जो स्पेशल ट्रेन रहेगी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो इसका रूट रहेगा यहाँ पे न्यू दिल्ली स्टेशन से रहेगा एंड वो कनेक्ट होके हम लोग को अलग अलग यहाँ पे राज्यों से जाते हुए देखने को मिलेंगे। अलग अलग यहाँ पे स्टेट्स के जो सिटीज़ रहते हैं उनको कनेक्ट करते हुए देखने को मिलेगी। पटना है, रांची है, उसमें बेंगलुरु भी है, चेन्नई भी है। उसी के साथ साथ मुंबई की भी बात की है, अहमदाबाद की भी बात की है। तो ये सारे जगहों पर यह ट्रेन यहाँ पे हम लोग को आगे जाते हुए देखने को मिलने वाली है।
सो दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो ये न्यूज़ इसलिए अच्छी है क्योंकि वो अलग से स्पेशल ट्रेन 300 ट्रेन चलाई जाती है एवरी डे। आप सभी लोगों को पता है श्रमिक स्पेशल ट्रेन हम लोग बात करते हैं, जो कि माइग्रेंट्स को इधर से उधर लेके जाने की कोशिश की जा रही है। सो वो तो वैसे ही रहेंगी, बट उसी के साथ साथ ये एडिशनल हम लोगों को पैसेंजर ट्रेन यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। सो ये न्यूज़ तो वाकई में बहुत ही पॉजिटिव है। एंड आप सभी लोगों को, जैसे मैंने अभी भी लेटेस्ट न्यूज़ बनाई थी जहाँ पे मैंने कहा था कि 17 मई को यहाँ पे बात की जा रही कि लॉकडाउन इज एन एक्सपेक्टेड टू बी अ लिफ्ट। एक्चुअल में होगा या नहीं ये बात की बात है, बट ऐसी स्टेप देख के हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ हम लोग को देखने को ज़रूर मिल रही है। सो फाइनली हम लोग डायरेक्टली कंक्लूजन के ऊपर ये आ जाते हैं, जो कि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे से क्या अभी आईआरसीटीसी में हम लोगों ने बाय करना चाहिए या नहीं। उसी के साथ साथ कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों ने ये भी कहा है सर हम लोग यहाँ पे बिगनर्स हैं, एंड जैसे आपने कहा कि इंट्राडे से रिलेटेड अगर मैं बिगनर्स एज एन फॉलो करना चाहूँगा, कुछ चीज़ें देखना चाहूँगा बहुत ही मिनिमम अमाउंट, तो उसके लिए भी क्या यहाँ पे स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो हम लोग सारी बातें इसी वीडियो में यहाँ पे आगे कंटिन्यू करने वाले। तो सबसे पहली बात, जैसे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, आप लोगों ने डायरेक्टली मुझे फॉलो नहीं करना चाहिए। मुझे क्या लगता है वो मैं आपके सामने यहाँ पे बताना चाहूँगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जैसे मैंने कहा बात करेंगे इंट्राडे ट्रेड से रिलेटेड। जो लोग पूछ रहे थे उनके लिए मैं बताना चाहूँगा। ऑब्वियसली मैं इंट्राडे से रिलेटेड कभी भी आप लोगों को बताऊंगा नहीं कि उसमें ज़्यादा पैसा लगाओ, बट स्टिल जो लोग सीखना चाहते हैं उनको बताना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक स्टॉक मैंने ओपन किया जिसका नाम है रेडिको खैतान, जो कि लिकर बनाने वाली कंपनी आप सभी लोगों को पता है। सो इनसे रिलेटेड भी न्यूज़ आई थी कि इनके जो बिजनेस है रिज्यूम करने के लिए सरकार ने ऑर्डर दिए थे, एंड उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो शेयर में कितनी बड़ी जंप हम लोगों को देखने को मिली थी। सो अगर आपका लॉजिक ये है कि आईआरसीटीसी में भी क्या रैली आना चाहिए, तो यस, नॉर्मल हम लोग ज़रूर कह सकते हैं, ये लॉजिक बिल्कुल सही है कि आईआरसीटीसी क्लियर कट यहाँ पे सरकार ने बताया कि अगर आपको टिकट बुक करना है तो काउंटर से भी नहीं, मतलब जितना भी प्रॉफिट होगा तो अभी वो आईआरसीटीसी के वेबसाइट को ही जाने वाला है। सो उससे तो हम लोग कह सकते हैं कि उनका रेवेन्यू यहाँ पे अच्छा खासा दिखेगा ही। सो बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो यस, यहाँ पे आईआरसीटीसी के शेयर में हम लोग को रैली देखने को मिल सकते हैं, बट कुछ फैक्टर्स है जो कि आप लोगों ने देखनी चाहिए। सबसे पहले बाजार का मूड कैसा है। अगर बाजार का मूड बहुत ही खराब रहेगा, बाजार बहुत ही ज़ोरदार गिरते हुए रहेगा, सो आप लोगों को पता है ऐसे मूड में यहाँ पे हम लोग को रैली देखने को बहुत ही कम मिलती है, क्योंकि हर कोई यहाँ पे एग्जिट करने की बात करता है। सो बाजार का मूड कैसा है वो चेक करना पड़ेगा। अगर बाजार बहुत ही अच्छा खासा भाग रहा है तो ये इस न्यूज़ का आईआरसीटीसी का फ़ायदा डायरेक्टली ज़रूर होना चाहिए। बट उसी के साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमेशा मैं स्टार मार के आपको बताना चाहूँगा कि ऑपरेटर्स हमेशा यूजुअली उल्टा खेल खेलते हैं। ये भी आप लोगों को ज़रूर पता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं ऑपरेटर मतलब जिनके पास बहुत करोड़ों शरों का पैसा पड़ा हुआ है। ऑब्वियसली अगर आप बहुत बड़ी क्वांटिटी बाय करोगे तो चार्ट पैटर्न ऊपर जाएगा, वैसे बहुत क्वांटिटी सेल करोगे तो वो चार्ट पैटर्न नीचे जाएगा। सो ऐसे ही ये ऑपरेटर रहते हैं, वो आप लोगों को गुमराह कर सकते हैं। अगर हम लोग नॉर्मली अगर लॉजिक की बात करें तो येस, आईआरसीटीसी के कल के शेयर में हम लोग को अच्छा खासा बाउंस तो ज़रूर देखने को मिलना चाहिए, क्योंकि ये न्यूज़ कोई नेगेटिव न्यूज़ तो नहीं है कि स्टॉक प्राइस गिर जाए। सो अगर गिर जाए तो ज़रूर समझ लेना यहाँ पे ऑपरेटर बहुत ही तेज़ी से यहाँ पे एक्टिव रहेंगे, तो आप लोगों को यहाँ पे नुकसान भी हो सकता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ट्रेडिंग करना ये बहुत ही रिस्की होता है। यूजुअली आप लोगों का जो एनालिसिस होता है उसको रिस्पेक्ट बहुत ही कम मिलता है। सो नॉर्मल वे से मैं बात करूँ तो अगर लिकर शेयर में हम लोग को लॉकडाउन से रिलेटेड जब रिज्यूम की न्यूज़ सुनाई दी थी तो अच्छा खासा बाउंस देखने को मिला था। जीएम ब्रेवरीज हो, यूनाइटेड स्पिरिट हो, यूनाइटेड ब्रेवरीज हो, या फिर रेडिको खैतान जैसे लिकर के स्टॉक थे, उन्होंने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया था। सो आईआरसीटीसी में भी हम लोग को कल इस न्यूज़ के चलते अच्छी खासी तेज़ी ज़रूर देखने को मिलनी चाहिए, बट फाइनल डिसीजन देखना पड़ेगा कि कल बाजार में एक्चुअल में क्या होता है। सो ये तो बात हो गई ट्रेडिंग से रिलेटेड, इंट्राडे से रिलेटेड। अभी बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि क्या यहाँ पे हम लोगों ने बाय करना चाहिए स्टॉक में, क्या यहाँ पे अभी अपर सर्किट के ऊपर अपर सर्किट ही लगना शुरू हो जाएगा। तो इसके पीछे कुछ आप लोगों ने थोड़ी सी चीज़ें पुरानी चीज़ें याद करनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा रेलवे से रिलेटेड, आईआरसीटीसी से रिलेटेड ऐसी भी न्यूज़ पहले भी आई थी। आप सभी लोगों को पता है कि लॉकडाउन 2.0 के तहत हम लोगों को देखने को मिला था कि वापस रेलवे शुरू होने वाली है। मैंने उसमें भी वीडियो बनाया था एंड आप लोगों को बताया था कि इस न्यूज़ में हम लोगों ने ज़रूर ये कह सकते न्यूज़ तो अच्छी है, बट बाद में आप लोगों को पता है क्या हुआ कि टिकट कैंसिल करनी पड़ी थी सरकार को, एंड वहाँ पे 100% रिफंड भी देना पड़ा था। सो यही कहना चाहूँगा कि जल्दबाजी बहुत महंगी पड़ सकती है। तो इसीलिए मेरा जो डिसीजन है वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। तो सबसे पहली बात दोस्तों की न्यूज़ तो बहुत ही अच्छी है, पॉजिटिव है। हम लोग कह सकते हैं बिजनेस वापस स्टार्ट होने जा रहा है, रेवेन्यू तो जनरेट होगा, बट आईआरसीटीसी की जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से हम लोग को उतना रेवेन्यू जनरेट होते हुए देखने को नहीं मिलने वाला है। मतलब अगर मैं आप लोगों को एक्चुअल में यहाँ पे दिखा दूँ तो विकीपीडिया के ऊपर आप जाके चेकआउट कर सकते हो कि आईआरसीटीसी में दिन का कितना यहाँ पे टिकटिंग
से रिलेटेड ऑपरेशन होता है, तो लगभग आप देख सकते हैं 5.5 से 6 लाख बुकिंग एवरीडे हम लोग को देखने को मिलती है। सो अभी तक की अगर हम लोग बात करें तो 6,000 के आसपास भी नहीं रहेगी, बहुत ही कम रहेगी। न्यूज़ बहुत अच्छी है जो कि शेयर को टेम्पररी के लिए बूस्ट ज़रूर दे सकती है, बट ये कोई रीज़न नहीं कि स्टॉक को सीधा 2,000 तक लेके जाए। तो ये जो न्यूज़ है उसके हिसाब से मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा, मैं अभी भी इंतज़ार ही करूँगा, मैं वेट करूँगा, मैं कोई जल्दबाजी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये स्टॉक ऑलरेडी मेरे पोर्टफोलियो में लगभग मैं बात करूँ तो 930 रुपये से मैं यहाँ पे इसको होल्ड कर रहा हूँ। एंड आप लोगों को वीडियो बना के भी मैंने बताया था, आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। एंड ये बाइंग मेरी बहुत पुरानी है, तो यही कहना चाहता हूँ कि जल्दबाजी नहीं करना है। आप लोगों को बहुत सारे मौके मिलेंगे, ऐसा नहीं कि रेलवे रिज्यूम हो रही तो वापस आप सडनली शुरू हो जाए। आप लोगों ने चेक करना चाहिए कि कितना सक्सेसफुली ये जो डिसीजन है उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। फॉर एन एग्जांपल अगर हम लोग पकड़ लेते कि ये न्यूज़ के बाद स्टॉक अच्छा खासा भागना तो चाहिए, एंड उसके बाद अगर हम लोग समझ में आया कि यहाँ पे कुछ कोरोना के पेशेंट्स भी रेलवेज की इधर फॉर एन एग्जांपल मिल जाए, एंड वापस रेलवे से रिलेटेड कुछ ऐसा डिसीजन लेना पड़े कि उनको वापस बिजनेस बंद करना पड़े, तो उसके बाद तो इतना ज़ोर से गिरेगा स्टॉक कि आप लोगों को एग्जिट करने को भी मौका नहीं मिलेगा। सो यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अगर एग्रेसिव अगर बाइंग करना चाहते हो तो ये लेवल बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जिस तरीके की फिलहाल की सिचुएशन यहाँ पे बनी हुई है लॉकडाउन की, आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया है, स्टॉक बिल्कुल भी ख़राब नहीं है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 5 स्टार वाला स्टॉक है, कर्ज मुक्त कंपनी है, मोनोपोली बिजनेस है, इतना बढ़िया स्टॉक है। सो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, वापस कहना चाहता हूँ कि किसके पास बहुत ज़्यादा अगर आपके पास पैसा है, तो आप लोगों को मैं हमेशा कहता हूँ कि आप 5 से 10 इंस्टॉलमेंट में अगर आप निवेश करते हो तो आपको कभी नुकसान हो ही नहीं सकता। सो जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो ऑब्वियसली उनको तो क्या 1200 क्या, मैं तो 1500 पे भी कह दूंगा कि ये स्टॉक ज़रूर खरीदना। बट आपका नज़रिया कैसे होना चाहिए, बहुत लंबा, 5 से 6 साल का जिनका नज़रिया। कुछ लोग नीचे लिखते हैं सर हमारे पास पैसा बहुत है, मैंने बहुत ही कैश रखी है। सो अगर आपके पास है ही बहुत ज़्यादा कैश तो यस, आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कभी भी लगा सकते हो, एंड उसके बाद आप सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए ज़रूर 1000 तक का वेट कर लेना, उससे पहले आप लोगों ने नहीं खरीदना चाहिए। तो ये हो गई फर्स्ट कंडीशन, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। वापस रिपीट करूँगा फास्ट में, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, जो 5 इंस्टॉलमेंट में अच्छा खासा पैसा लगा सकते हैं, तो यहाँ पर आप चाहो तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ज़रूर लगा सकते हो, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। बट आपका सेकेंड इंस्टॉलमेंट लगेगा 1000 के यहाँ पे, एंड उसके बाद आप लोग 3 डिजिट में जैसे रहेगा मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। बट जो सेकंड कंडीशन है किसके लिए, जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, बहुत ही कम पैसा है, लिमिटेड पैसा है, एंड वो यहाँ पे एग्रेसिव बाइंग करना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है ये लेवल आपके लिए ठीक नहीं है। अभी भी यहाँ पे सारी चीज़ें आप लोगों ने डीपली देखनी चाहिए। सिर्फ लॉकडाउन हटा दिया या फिर रेलवेज़ वापस स्टार्ट होगी, अरे स्टार्ट होगी बट कितनी होगी, 15, सिर्फ 15 ट्रेनें स्टार्ट होने वाली है। 30 आप राउंड्स पकड़ लेना, जो कि 6 से 5 लाख की टिकट बुकिंग होती थी, वो भी उसको रिस्पॉन्स कितना आता है वो भी तो चेक करना पड़ेगा। सो ये जल्दबाजी कभी कभी महंगी पड़ सकती है। वही वापस कह रहा हूँ दोस्तों कि यहाँ पे अगर आपके पास पूंजी कम है तो इस लेवल पे इस न्यूज़ के बाद अगर आप निवेश करना चाहते हो तो मुझे ऐसा लगता है आप अपना पैसा खतरे में डाल रहे हो। बाकी आपकी मर्जी, मुझे ऐसा लगेगा कि आप एक तुक्का लगा रहे हो। बार बार मैं यही बोलता हूँ कि लॉजिक अगर हम लोग पकड़ के चले तो लॉजिक यही कह रहा है कि आप लोगों ने चीज़ों को देखना चाहिए। हर वक्त बॉटम में ही बाय करना चाहिए, ऐसा कभी नहीं होता है। 100-200 रुपया महंगा चीज़ मिल गया तो भी चलेगा, बट सुरक्षित रहना चाहिए। क्योंकि दोस्तों इतना डिटेल में आप लोगों को कोई नहीं बताता, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि अगर आपके पास पूंजी कम है, आप खुद को एक सवाल पूछ के देख लेना, क्या आप ट्रेन से जाना अभी पसंद करोगे? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। अभी फिलहाल आप सभी लोगों को पता है सिचुएशन क्या है। अभी तक आप लोग मेंटली उतने प्रिपेयर नहीं हो कि आप लोग ट्रेन से सोशल डिस्टेंसिंग आप सभी लोगों को पता है जहाँ पे रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड वहाँ पे तो चांसेस बहुत ही कम रहेंगे। सो ऐसे इसमें बहुत ही ज़्यादा खतरा है। एंड यहाँ पे अगर मैं ट्रेन की बात करूँ तो यहाँ पे रेलवे की जो सर्विसेज है कौन यूज़ करने वाला है, जो कि एक ट्रैवल के लिए कोई अटका रहेगा। जैसे कि मेरा एक दोस्त है, वो गांव में अटका है, वो एक काम के लिए गया था वहीं पे अटक गया, तो उनके लिए ये सारी चीज़ें ठीक है। बट एक नॉर्मल पैसेंजर के लिए जो रेलवे जिस तरीके से भर भर के जाती थी, उस हिसाब से हम लोग को यहाँ पे बिजनेस होते हुए देखने को बहुत ही कम मिलने वाला है। सो ये सारी लॉजिक के हिसाब से मैंने आप लोगों को यही बताया। तो वीडियो क्लोज करने से पहले यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहली बात, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो कल, तो यस आप एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से इसको ज़रूर कंसिडर कर सकते हो। आप लोगों को सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। 10, 15, 20 हज़ार मत डाल देना, आप लोग फंस सकते हो। सेकंड, अगर आप लोगों के पास है बहुत ज़्यादा पैसा, आप 5 इंस्टॉलमेंट में काम कर सकते हो, तो ऑब्वियसली आप चाहो तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कभी भी लगा सकते हो, उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। कभी ना कभी तो लगानी थी होती है। 2000 वाला स्टॉक 1200 तक आ चुका है, तो ज़रूर आप लगा सकते हो, 1500 पे भी लगा सकते हो, उसमें कोई बात नहीं है। बट उसके बाद के जो इंस्टॉलमेंट है आपके 1000 के आसपास होने चाहिए, ये बात आप लोगों ने याद रखनी चाहिए। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपके पास बहुत ही लिमिटेड पैसा है तो आप लोगों ने फ्रेश बाइंग नहीं करनी चाहिए। ऐसा पर्सनली मुझे लगता है आप लोग अपने पैसे में बहुत ही ज़्यादा रिस्क में डालोगे, बट फाइनल डिसीजन आप ही का रहेगा। सो दोस्तों आप देख सकते हो जितने भी सिनेरियो थे आपके लिए, आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो भी मैंने आप लोगों के लिए बता दिया एजुकेशन पर्पज़ से रिलेटेड। अगर आप
के पास ज़्यादा पूंजी है वो भी बता दिया, अगर आपके पास लिमिटेड पूंजी है तो भी आप लोगों ने क्या करना चाहिए वो भी बता दिया। एंड इन्वेस्टमेंट की एक बात हमेशा याद रखना, आपकी सोच हमेशा लंबी होनी चाहिए, 4 से 5 साल की, बहुत लंबी होनी चाहिए, तो आपको नुकसान हो ही नहीं सकता। तो ये बात भी आप लोगों ने ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। सो आई होप, आशा करता हूँ दोस्तों जितनी भी सिनेरियो थी, पॉसिबिलिटी बन सकती थी, मैंने आपके लिए यहाँ पे बता दी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, खुद के ऊपर भरोसा रखना। ये तो मेरा बात हो गया, ऐसी कोई गारंटी नहीं कि मैं बोलूँगा वही होगा। खुद को क्या लगता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड उसी तरीके से आप लोगों ने एक्ट भी करना है। ये वीडियो आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती है मेंटली कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है, बट फाइनल डिसीजन दोस्तों याद रखना हमेशा आपका होना चाहिए। अगर आप अपनी एनालिसिस के मुताबिक चलोगे एंड वो राइट होना शुरू हो जाएगी, तो याद रखना दोस्तों आने वाले कुछ ही सालों में आप अच्छा खासा पैसा मार्केट से कमा पाएंगे, किसी की भी ज़रूरत आप लोगों को नहीं लगेगी। सो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि आपका क्या एनालिसिस है एंड आप क्या करने वाले हो, तो उससे भी बाकी लोगों को समझ में आ जाएगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।